अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं सबको वेलकम करता हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आज की वीडियो है ये लास्ट वीडियो होगी फंडामेंटल ऑफ ट्रेडिंग के इस छोटे से कोर्स की, बेसिक के कोर्स की। ठीक है, जस्ट इसके अंदर हमने आपको ट्रेडिंग के फंडामेंटल्स बताए हैं। ठीक है, ताकि आप ये कोर्स करने के बाद आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए अप्लाई कर सकें या एडमिशन ले सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के जो लास्ट 3 टॉपिक्स हैं वो हैं इक्विटी क्या होती है, लिवरेज क्या होती है और मार्जिन क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर। ये इंशाल्लाह ताला आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी वो रकम होती है जो एक ट्रेडर के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर होती है। ठीक है, और जब भी ट्रेडर ट्रेड्स लेता है, मल्टीपल ट्रेड्स या पोजीशंस ओपन करता है, ठीक है, उसमें जो प्रॉफिट और लॉस आ रहा होता है ना आपकी जो रियल बैलेंस के अंदर, तो वो आपको इक्विटी उसका प्लस या माइनस जो आपकी रकम में हो रहा होता है, तो वो आपको इक्विटी उसका आपको ना परफॉर्म करके दिखा रहा होता है। और जब आपकी ट्रेड्स क्लोज होती हैं, आपकी पोजीशंस क्लोज हुई होती हैं, तो आप उस वक्त देखें तो इक्विटी जो होती है वो सेम, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें इक्विटी जो नीचे ये आ रही है ये सेम आपके बैलेंस के इक्वल होती है। ये देखें इक्विटी सेम आपकी बैलेंस के इक्वल होती है, समझ रहे हैं। तो अब मैं आपको ये इसमें लाइव बताता भी हूँ करके, आपको ट्रेड लेके पोजीशन ओपन करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, अब ये देखिएगा कि यहाँ पर जो मेरा बैलेंस है, रियल बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पर उसमें कोई चेंजिंग आई नहीं आई। ठीक है, और इक्विटी के अंदर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जितना लॉस मेरा बनता जा रहा है ये माइनस $1.47 ये माइनस जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखें 66 था यहाँ पर, और यहाँ पर देखें नीचे 64 है। ठीक है, 66 और 664 यहाँ पर माइनस होता जा रहा है इसमें। ठीक है ना, अगर इसी तरह ये माइनस होता जा रहा है, अगर इसी तरह प्रॉफिट में अगर मैं मीन्स कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक और ट्रेड लेके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक ट्रेड लेता हूँ, साथ ही साथ आप देखिएगा एक ट्रेड मेरी माइनस में चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस होते जा रहे हैं इसके अंदर से। और एक ट्रेड जब मेरी प्रॉफिट के अंदर आना शुरू हुई है, देखें, ठीक है, वो इस लॉस को कम करती जा रही है। ठीक है, और उस ये देखें जैसे ही ये प्रॉफिट लॉस का चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं इक्विटी के अंदर आप जाके देखें, यहाँ पर देखें अब दोनों यहाँ पर आ रहे हैं, लॉस भी और प्रॉफिट दोनों शो कर इक्विटी परफॉर्म करके दिखा रही है। अब बिलफर्ज मैं ये जो प्राइस चल रही है एग्जैक्ट यही प्राइस मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा। यहाँ पर क्या है 666 है, यहाँ पर क्या है 663 है। मैं इसे क्लोज करता हूँ तो आप देखिए गौर से, जब मैंने पोजीशंस क्लोज की यहाँ पर क्या आ गया, इक्विटी 663 इक्विटी थी। ठीक है, माइनस और प्लस जो भी आ रहा था उसके अंदर। उसके बाद जब मैंने पोजीशंस क्लोज की तो यहाँ पर 663 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर भी 663 आ गया, 0.69 सेंट्स ये देखें, जबकि पहले यहाँ पे 666 आ रहा था, तो यहाँ पर अब 663 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा इक्विटी होता क्या है और इसका ये कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है लिवरेज। और लिवरेज का मतलब होता है कि परचेजिंग पावर, जो कि हमें ब्रोकर प्रोवाइड कर रहा होता है। ब्रोकर हमें लिवरेज क्यों देता है? ठीक है, देखें ब्रोकर हमें लिवरेज इस वजह से देता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करें, समझ रहे हैं। क्योंकि इससे जो है ना, जितनी हम ज़्यादा अमाउंट में हम ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, इससे उतना ही ज़्यादा ब्रोकर को फ़ायदा हो रहा होता है। ठीक है, और वो जो फ़ायदा होता है वो किस में होता है आपको पता होना चाहिए। मैं लास्ट वीडियो में बताया था, कमीशन जो होता है स्प्रेड की सूरत में वो हमसे चार्ज कर रहा होता है। तो हम जितनी ज़्यादा अमाउंट में या वॉल्यूम में ट्रेड करेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा ब्रोकर को फ़ायदा होगा और वो उतना ही कमीशन जो है वो स्प्रेड की सूरत में हमसे चार्ज करेगा, सिंपल। ठीक है, तो इस वजह से लिवरेज हमें प्रोवाइड की जाती है ब्रोकर की तरफ से। और हर ब्रोकर की अपना एक लिवरेज सिस्टम होता है। कोई ब्रोकर हमें कम लिवरेज दे रहा होता है, कोई ब्रोकर हमें ज़्यादा लिवरेज प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक है,
अच्छा देखिएगा कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ 1,00,000 रुपया, ठीक है, किसी भी शेयर्स ले लेता हूँ, ठीक है, या मैं करेंसी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, 1,00,000 इन्वेस्ट कर दिया। तो जब मैंने उसमें प्रॉफिट गेन हुआ देखा तो वहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन रहा था 2%, ठीक है। तो 2% इज इक्वल टू 2,000, ठीक है, 2,000 का मुझे उस टाइम प्रॉफिट हुआ। ये विदाउट लिवरेज, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और जब मैं लिवरेज के साथ करता हूँ, इन्वेस्ट विद लिवरेज जब ब्रोकर से मैं लेके मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो 1,00,000 इन्वेस्ट करूँगा जब मैं, तो वहाँ पे मेरा प्रॉफिट गेन हो रहा है 2% इज इक्वल टू, ठीक है, 20,000 आ रहे हैं यहाँ पे। अब देख सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। विदाउट लिवरेज तो 2,000 आपको समझ में आ रहा है क्यों बन रहा है, ठीक है, क्योंकि 2% प्रॉफिट हुआ तो मेरा 2,000 बनता है। अच्छा, यहाँ पर मेरा लिवरेज के साथ क्या होता है, लिवरेज होते हमारी जो है हमारी अमाउंट को बड़ा कर देती है, ठीक है, हमें 10 गुना 10 टाइम्स हमने अगर मान लीजिए कि हमने लिवरेज ली है 1:10 की, ठीक है, मतलब कि जो मेरे ये 1,00,000 की अमाउंट है 10 टाइम्स ये बिगर होगी, मतलब कि 10 गुना बढ़ चुकी है। अब मीन्स कि 1,00,000 एक्चुअल अमाउंट है, तो 9,00,000 रुपये मुझे ब्रोकर ने एक मार्जिन बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, ताकि मैं जब भी ट्रेड करूं तो मुझे लॉस भी ज़्यादा हो सकता है और प्रॉफिट भी मुझे ज़्यादा होगा। तो इसलिए ब्रोकर हमें लिवरेज सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारी अमाउंट कितनी है 1,00,000 एक्चुअल हमारी जो अमाउंट है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमने लेवरेज के साथ अगर हमने इस अकाउंट पर लेवरेज ली हुई है तो मेरा वही 1,00,000 10,00,000 के बराबर हो जाएगा अकाउंट मेरा। तो जब 1,00,000 के ऊपर देख लें, मैंने यहाँ पे 2% में मुझे 2,000 आया, ठीक है। तो जब लिवरेज के साथ मैंने लिया 10 टाइम्स 1:10 की लिवरेज ली है, तो इसका मतलब 10 गुना मेरी अमाउंट बड़ी हो गई है, मतलब कि बढ़ गई है, 10,00,000 बन चुका है, वही 1,00,000। लेकिन एक्चुअली मेरे पास वही 1,00,000 है, लेकिन 9,00,000 उधार समझ लें हमें ब्रोकर ने दिया है कि आप इतनी अमाउंट हम आपको प्रोवाइड करें, आप जितनी बड़ी ट्रेड हो सकती है आप लें, ठीक है। तो अब ये देखें, जब मैंने लिवरेज के साथ जब लिया तो जाहिर सी बात है वो 10,00,000 थी, 10,00,000 था। जब मैंने 10,00,000 को इन्वेस्ट करके मैंने किसी भी शेयर्स में दोबारा मैंने इन्वेस्ट करता हूँ या मैं करेंसी में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे जब भी मेरे फेवर में ट्रेड जाएगी तो प्रॉफिट आया 2%, तो फिर वो प्रॉफिट जो है वो 2% कितना होगा 20,000 रुपये। आप समझ सकते हैं इस बात को, मैंने बड़ा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये बेसिकली अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि हमें लिवरेज सिस्टम क्यों प्रोवाइड ब्रोकर कर रहा है, क्योंकि इसमें ब्रोकर का अपना फ़ायदा होता है, क्योंकि जो कमीशन चार्ज करता है ना स्प्रेड की सूरत में, वो उसका ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और वो चाहता है ब्रोकर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर हम ट्रेड करें, ताकि उसे कमीशन ज़्यादा वो चार्ज कर सके, उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि ब्रोकर हमें जो लिवरेज प्रोवाइड करता है, वो मुख्तलिफ ब्रोकर अपनी जो उनका अलग-अलग से उनका लिवरेज सिस्टम होता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर जैसे कि ये एक ब्रोकर है, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये जब भी आप अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर आपको देखें ये मिनिमम डिपॉजिट का लिखा हुआ है, आपकी इतनी है, ठीक है। उसके बाद लिवरेज इस पर कितना, मैक्सिमम लिवरेज कितनी आ रही है और मिनिमम लिखा आ रहा होता है। ये देखें कि लिवरेज का होता है, पेमेंट अमाउंट यहाँ पर अपने डालना है। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड यहाँ पर डेमो है, ये रियल जो भी आपने अकाउंट बनाना है वो टाइप्स आ रही हैं, और यहाँ पर एक लिवरेज आ रहा होता है। लिवरेज में आप देख सकते हैं ये ब्रोकर जो है ये 1:100 से लेके 1:1000 तक, ठीक है, की लिवरेज प्रोवाइड आपको कर रहा है। मतलब 100 गुना बढ़ा सकते हैं आप अमाउंट को अपनी, और 1,000 गुना भी आप अपनी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जितना बड़ा आप लिवरेज एक लेंगे आप ब्रोकर से, उतना आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये उनके लिए होता है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जिनको पता होता है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर उनकी ग्रिप होती है, और वो उन्हें मार्केट के मूव्स का पता होता है। तो वो छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करके उसे लिवरेज सिस्टम के साथ एक बड़े में कन्वर्ट करते हैं उसे, तो फिर उनकी दरअसल एक्चुअल अमाउंट छोटी होगी, मतलब कि $100 इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लिवरेज मान लीजिए कि वो 500 के ले लेते हैं, 500 गुना बढ़ा लेते हैं उसे। तो आपको खुद पता है कि 500 जब गुना बढ़ेगा तो उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लेकिन इसके साथ साथ नुकसान भी ज़्यादा होगा। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इसे कैसे आपने करना है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे कि देखें यहाँ पर लिवरेज 100 की लिवरेज है, ठीक है। आपने लिवरेज कैसे मल्टीप्लाई कर लें 500 के साथ आप, ठीक है, 500 गुना के साथ करें तो आपको आपकी अमाउंट इतनी हो जाती है। मीन्स कि आपके पास $100 है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट लेकिन आपकी वो लिवरेज आपने कितनी ली है $50,000 की, ठीक है। आपने जब 500 टाइम्स की लिवरेज ली है तो आपका 50,000 बन चुका है,
ठीक है। तो $50,000 का एक आपका फ़र्ज़ी अकाउंट क्या होगा जिसमें आप इतनी बड़ी ट्रेड ले सकते हैं। तो लेकिन इसमें आपको ये भी बताता चलूँ, जब आपके $100 जो अपना एक्चुअल जो अमाउंट है वो जब लॉस को पहुंचती है ना, अगर मैं ट्रेड ले ली बिलफर्ज, वो अगर आपके फेवर में नहीं गई, अगर $100 आपका जब प्रॉफिट लॉस स्टार्ट होना शुरू हुआ, $100 तक पहुंचेगा जैसे ही, तो मार्जिन कॉल आ जाएगी, वहीं पे आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जस्ट ये फर्जी अमाउंट होती है, तो उनकी जो ये बाकी जो अमाउंट होगी, आपका अकाउंट तो वॉश हो गया तो बाकी अमाउंट ख़त्म हो जाएगी। वो आपको जो वो तो एक फ़र्जी अमाउंट उन्होंने दी हुई होती है। तो ब्रोकर यही चाहता है कि आप वो बड़ी से बड़ी आप ट्रेड लें, ठीक है, ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर ट्रेड करें, ताकि उसको ज़्यादा अगर आप नुकसान होगा तो ब्रोकर का कोई भी कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे जब हमारा प्रॉफिट होता है तो तब उसे कमीशन जाता है। और तो वो इसीलिए चाहता है जब उसका हमारा प्रॉफिट गेन हो तो बड़े पैमाने पे होता तो उसे कमीशन ज़्यादा वो चार्ज करेगा। चलिए अब आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मज़ीद, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ सके। तो गाइज़ यहाँ पर देख सकते हैं आप लेवरेज, ठीक है। व्हाट इज़ लेवरेज होता है क्या, मैं लेवरेज का बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपके सामने लिखा आ रहा होगा, तो आपको इजीली आप इसको समझ पाएंगे। देखिए डिपॉजिट अमाउंट मैंने की है बिल फर्ज मैंने $1,000 किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो लेवरेज मुझे ब्रोकर, मैंने आपको बताया मुख्तलिफ ब्रोकर्स होते हैं, 1:1 की भी देते हैं, 1:50 की भी देते हैं, 10 की भी देते हैं, मुख्तलिफ। लेकिन जो मैंने आपको भी वक्ती निकाल के इमेज दिखाई थी ये वाली, इस पर आप देख सकते हैं 1:100 से लेके ये, अब ये हर ब्रोकर पे होता है वो किस तरह का लेवरेज सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर डिपॉजिट मैंने किया हुआ 1000, ठीक है। यहाँ पर लेवरेज आ रही है 1:100 या 1:500, 1:1000 की। अच्छा, इनमें से कौन सी लेवरेज मैं लेना चाहता हूँ, मैं 500 की बिल फर्ज लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको मैंने सिंपली क्या करना, फार्मूला इसका क्या है, आपने सिंपल जो डिपॉजिट अमाउंट होगी ना आपकी, जो एक्चुअल अमाउंट, उसको आपने लेवरेज जितनी ली हुई है ना, आपने सिंपली उसके साथ आपने क्या करना है, आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आपका 1000 है ना बिल फर्ज, आप समझ लें 1000 आपकी एक्चुअल अमाउंट है, आपने 500 टाइम्स बढ़ाना है इसको, तो आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता चलेगा 5 लाख आपके पास जो है आपकी, जो आपको जो मार्जिन मनी जो होती है या बैलेंस होता है जो आप प्रोवाइड लेवरेज की सूरत में आपको जो प्रोवाइड करता है, जो परचेजिंग पावर प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको बैलेंस दे रहा होता है हमें ब्रोकर, वो $5 लाख आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मीन्स कि $1,000 मेरे पास पड़ा हुआ है एक्चुअल, तो अब मेरा अकाउंट समझ ले इक्वल हो चुका है $5 लाख के, कि मैं $5 लाख तक की ट्रेड इसमें ले सकता हूँ। देखें जो एक्चुअल अमाउंट और लेवरेज को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो बेसिकली मार्जिन होता है, ठीक है। ये मार्जिन है, ठीक है। हमने लेवरेज के साथ हमने अपने एक्चुअल अमाउंट को लेवरेज के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आपके सामने क्या आ गया रिजल्ट, 5 लाख, ठीक है। तो ये जो 5 लाख है बेसिकली ये हमें जो मार्जिन मनी या मार्जिन बैलेंस हमें दिया गया है उसको ही हम मार्जिन कहते हैं बेसिकली। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मार्जिन होता है, ठीक है। अब देखा जाए ये मार्जिन, अब इसके अंदर फ्री मार्जिन भी होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ब्रोकर में बताता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। जैसे कि यहाँ पर देखिए इक्विटी चल रही होती है, इसके साथ ही मार्जिन लिखा आ रहा है, फ्री मार्जिन है, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ $1 की, ठीक है, जितना उसने मेरे फ्री मार्जिन में से देखे कट हो गया, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके पहले पीछे कीजिएगा, वहाँ से देखिएगा जब मैंने ट्रेड पहले ली थी तो आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की। जब मैंने $1 की स्टैंडर्ड लॉट ली तो $19.31 या इसने मार्जिन इसके अंदर से लेस हो गया। अब 10,710 ये देख सकते हैं, ये रियल बैलेंस मेरा 729 है, तो यहाँ से 19 इतने निकाल दें डॉलर इसके अंदर से, ठीक है, इसमें से तो पीछे कितने $710 बच के, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 729 है सॉरी, और 19 निकाल दिए इसके अंदर से, तो $710 यहाँ पर बच के। तो यहाँ पर इसके अंदर जितना मार्जिन मेरा यूज़ अभी हुआ है ट्रेड लेते वक्त वो यहाँ पर देखें मार्जिन की सूरत में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्री मार्जिन क्या होता है, जो आपके पास जो मार्जिन होता है ना उसमें से आप जब ट्रेड लेते हैं तो मार्जिन आपके सामने आ गया, तो लेकिन फ्री मार्जिन जो बकिया जो बैलेंस आपके पास जो मार्जिन बचा हुआ होता है, जो आप हमें ब्रोकर ने प्रोवाइड किया हुआ होता है, तो वो यहाँ पर साइड पे शो हो रहा होता है। तो फ्री मार्जिन इसे कहते हैं, ठीक है, और मार्जिन इसे कहते हैं। अब देखिए मैं ट्रेड बंद करूँगा, मार्जिन खत्म हो जाएगा, यहाँ से फ्री मार्जिन आके देख लें, वही जो सारी अमाउंट दोबारा मेरे पास इक्विटी के अंदर आ गई। जब इक्विटी के अंदर शो होगी तो जाहिर सी बात है मेरा मार्जिन भी उतना हो गया, ठीक है, जो ब्रोकर ने प्रोवाइड किया था। तो बेसिकली ये चीज़ होती है। तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर
फ्री मार्जिन का मैंने आपको बता दिया और मार्जिन भी आपको बता दी। जब भी आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके सामने, तो वो मार्जिन मनी ही होती है जो हम ब्रोकर प्रोवाइड अपनी तरफ से कर रहा है, ठीक है। तो उसी के अंदर जब मैं ट्रेड लूँगा तो वो जो फ्री मार्जिन होता है वो क्या होता है, वो जब भी मैं ट्रेड लूँगा तो मेरे जितनी मार्जिन की ट्रेड होगी वो मेरे सामने अलहदा से आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आगे भी ट्रेड लेता हूँ, ये देखें यहाँ पर, ये देखें आ गई है, ठीक है, अलहदा से इधर आ गई है। तो यहाँ से जो फ्री मार्जिन, बाकी जो मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है, जो मार्जिन बचा वो आपके सामने ऐसे शो हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी, मैं बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। और नीचे चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कि हाउ टू कैलकुलेट हाउ मच ट्रेड यू कैन ओपन, ठीक है, कि आपने कैसे खुद से कैलकुलेट करना। हालांकि ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है, लाजिम नहीं है, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ डिटेल में जाके और बड़े इजी मेथड और इजी वे को यूज़ करते हुए, ताकि आप इजीली इसको समझ पाओ, कॉन्सेप्ट आपके अंदर आ सके। बेसिकली मैं आपको बताया था कि हर जो चीज़ हम समझाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको हम ऐसे समझाएंगे कि वो आप कॉन्सेप्ट समझ आ सकें, ताकि आप इंडिपेंडेंटली ट्रेडिंग कर सकें, ठीक है, आप डिपेंडेंट ना रहें। तो जिस तरह की एफर्ट की जा रही है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब इसे आप दिल लगा के इन चीज़ों को आप करेंगे इंशाल्लाह, सीखेंगे और आपको ये फ़ायदा देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे अकाउंट बैलेंस मेरे पास $1000 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अकाउंट लिवरेज मेरे पास 1:500 मैंने अगर ली है, ठीक हो गया, जैसे ये यहाँ पे शो हो रही थी 1:500 के लिए यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो 1:500 की यहाँ पे मैंने ली है, तो उसे मैंने मल्टीप्लाई किया जब इसके साथ, तो मेरे पास $5 लाख तक की मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ, जो कि मैंने आपको ऊपर समझा दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप इस अकाउंट के अंदर कितनी बड़ी लॉट साइज़ ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके फार्मूला ये नीचे मैं आपको बताता हूँ कि आपका अगर $1000 है, अगर आपने लिवरेज 500 की ली हुई है, ठीक है, 500 टाइम्स, तो इस सिनेरियो के अंदर ये जो 1000 एक्चुअल अमाउंट और 500 टाइम्स लिवरेज जो मैंने ली हुई है, तो इस सिनेरियो में आपने ये अगर देखना है कि मैं कितनी बड़ी ट्रेड ओपन कर सकता हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट जो होती है, आपको पता होगा कि 1 स्टैंडर्ड लॉट के अंदर जो है $1 की लॉट ओपन करते हैं, इसके पीछे हम जो परचेज़ किए जाते हैं यूनिट्स, वो होते हैं 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। जैसे 0.10 सेंट्स होंगे तो 10,000 यूनिट्स, 0.1 सेंट की लॉट होगी तो वो बेसिकली 1000 यूनिट बनता है, ठीक है। तो ये यूनिट बहुत छोटी एक इसका फॉर्म है वॉल्यूम का, और आपने इसमें जब भी अपने ट्रेड लेनी है, ठीक है, तो हम हमारे बेसिकली पीछे यूनिट्स परचेज हो रहे होते हैं सेल या बाय में, ठीक है। तो 1 स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। तो आपने इसमें क्या करना है, लॉट साइज़ को आपने मार्जिन के साथ डिवाइड कर देना, ठीक है। मार्जिन कितना आया था आपने जब लिया था, यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर मार्जिन मनी आई थी 5 लाख। तो वो जो 5 लाख जो हमें ब्रोकर एक फर्जी अमाउंट हमें दे रहा है, ठीक है, उसके साथ हमने लॉट को 1 स्टैंडर्ड लॉट जो है उसकी जो यूनिट्स हैं उसको हमने डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपके सामने आ गया, यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 5 लाख को डिवाइड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आप रिजल्ट देख लीजिएगा, ठीक है, 5, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या आया, $5 स्टैंडर्ड लॉट में, मीन्स कि इतनी बड़ी मैं एक लॉट ओपन कर सकता हूँ इतने अपने अकाउंट के जो बैलेंस पे, रियल जो मेरा अपना एक्चुअल अमाउंट पे, और इतना अगर मैंने उसके साथ लिवरेज लिया हो तो फिर मैं उसको ऐसे कैलकुलेट, इस फार्मूले के मुताबिक जो आपको बताया, तो फिर ऐसे कैलकुलेशन करने के बाद मुझे रिजल्ट ये आ रहा है कि $5 की स्टैंडर्ड लॉट मैं ओपन कर सकता हूँ, इतनी बड़ी ट्रेड इसकी, इतने लिवरेज और इतने अपने एक्चुअल अमाउंट के ऊपर, समझ रहे हैं। और इसके बाद नीचे अगर आप चाहते हैं कि आपको ये भी पता लगे, हालांकि ये एक्स्ट्रा एक नॉलेज आपको दे रहा हूँ ताकि आप, लेकिन मेरी कोशिश है जितना भी आपको समझा सकूँ आप खुद इंडिपेंडेंटली कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आप 1 स्टैंडर्ड लॉट को, अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद देखना चाहूँ कैसे कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट मेरे पास होना चाहिए, तो उस पर $1 स्टैंडर्ड की लॉट उस पर ओपन हो सकती है। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने $1 की जो लॉट है ना, मैं आपको बताया था यहाँ पर 1 लाख यूनिट्स होते हैं इसके अंदर, तो आपने लॉट को आपने डिवाइड कर देना लिवरेज के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपने मार्जिन के साथ किया लॉट साइज को, तो आपने क्या, आपको इतना पता लगा कितनी बड़ी आप लॉट साइज ले सकते हैं अपने इस लिवरेज और इस अमाउंट के साथ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ आपने ये जानना है कि कितनी अमाउंट मेरे पास होनी चाहिए, तो मैं उस पर मैं $1 की स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, लॉट साइज को लिवरेज के साथ, पहले मार्जिन मनी के साथ किया था, अब जो है लिवरेज के साथ जो 5 टाइम्स जो है आ रही यहाँ पर, इसे जो हमने 500 गुना हमने लिवरेज ली है उसके साथ हमने इसको लॉट को
डिवाइड कर देना है। तो ये देख सकते हैं लॉट को यहाँ पर लिवरेज के साथ डिवाइड किया तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास $200, ठीक है। तो आप अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्रोवाइड की है, ठीक है। आपको हर तरह का फार्मूला और हर तरह की चीज़ आपको समझाइए और बताइए ताकि आप खुद इंडिपेंडेंटली आप इस चीज़ को समझ सकें। अगर आपको एक दफ़ा ये वीडियो देखने पर समझ नहीं आती तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप इसे बार बार देखें, अगेन अगेन एंड अगेन देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ सकें और हमारी इस एफ़र्ट को ज़रूर सराहें। और हमारा यही एम है कि हम अपने स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंटली ट्रेडिंग सिखा सकें और हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो मेथड सिखा सकें जिससे वो खुद मुख्तार होकर ट्रेडिंग कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा जो फंडामेंटल ऑफ ट्रेडिंग का ये छोटा सा एक कोर्स था फंडामेंटल, जिसमें आपको बताए गए हैं, सिखाए गए हैं, बेसिक्स बताए गए हैं, आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इस पूरे के पूरे कोर्स को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन करें और उसको भी शेयर करें ताकि सब इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और हमारे जो यूट्यूब के चैनल में हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़े हैं और फेसबुक पे आप जाएं वहाँ पे भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे टेलीग्राम के जो बेसिक का ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, ठीक है। और वहाँ पे किसी तरह की क्यूरी, कोई बात समझ नहीं आ रही तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है गाइज़। आप हमारे इस कोर्स को वॉच करें, ठीक है। वॉच करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अब हमारी मुलाकात होगी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।